दोस्तों आज के एपिसोड में हम ऐसे बैन की यूनिवर्स को देखने वाले जिसके पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता, लेकिन अचानक एक दिन कई सारे इवल बैन आकर उस पर हमला कर लगते हैं। उस बैन को बचाने के लिए प्राइम बैन और पैराडॉक्स पहुंचते हैं, लेकिन जब तक वो सब कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो जाती है। इससे पहले दोस्तों एपिसोड को आगे बढ़ाओ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एपिसोड का पार्ट 1 है और पार्ट 2 में जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो वीडियो मिस ना हो जाए इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में बेलवुड में बैन को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी बैन को आवाज आती है कि कोई मेरी मदद करो। बैन जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है एक लेडी की कैट ऊपर पेड़ पे फंसी हुई है। तो बैन बोलता है आप टेंशन ना लो दादी, मैं जाकर उसे उतारता हूँ, और वो बाकायदा उसे उतार कर लेके आता है। ये करके बैन को बहुत ही मजा आता है और वो बोलता है आज मुझे ऐसे फील हुआ जैसे कि मैं एक सुपर हीरो हूँ। पर तभी बैन टाइम देखने के लिए जब घड़ी की तरफ देखता है तब हमें पता चलता है कि बैन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं है, और इसके साथ ही बैन अपने गेम के लिए लेट भी हो रहा था। इसलिए बैन तुरंत दौड़कर फुटबॉल ग्राउंड में पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर बैन को कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी टीम वैसे ही जीत जाती है। बैन वहां से निकल ही रहा था तभी केविन आता है और उसे धक्का मारकर वहां से निकल जाता है। बैन कुछ समझ पाता तब तक केविन वहां से जा चुका होता है। यहाँ पर बैन नोटिस करता है कि उसकी घड़ी गायब हो चुकी है। बैन बोलता है जाने भी दो, वो स्टूपिड वॉच वैसे भी काम नहीं कर रही थी, झटका तो उसे लगेगा जिसने ये चुराई है। पर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ बैन, लेकिन बैन उनकी बात पर कोई जवाब नहीं देता है और जाकर रस बकेट में बैठ जाता है। रास्ते में बैन ग्रैंडपा को बता रहा होता है कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनके तो सारे निशाने खुद ही नेट से चूक गए। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुमने अपनी टीम को जीतने का मौका दिया, बस यही जरूरी है। जिस पर बैन बोलता है वो सिर्फ एक गेम था और बेलवुड में कभी भी कोई भी चीज इतनी जरूरी नहीं होती। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं बैन तो हमेशा बेलवुड की बुराई क्यों करते रहते हो, बेलवुड एक बहुत ही अच्छा शहर है बैन, मैंने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ बिताई है। जिस पर बैन बोलता है यही तो बात है, सभी लोग बेलवुड में ही रहते हैं, यहीं पे जन्म लेते हैं और यहीं पे बूढ़े हो जाते हैं। जिस पर ग्रैंडपा बोलते हैं शायद इसी में लोग यहाँ पर खुश हैं। जिस पर बैन बोलता है पर मैं नहीं। यहाँ पर ग्रैंडपा बोलते हैं हो सकता है बैन जिसकी तलाश तुम्हें हो वो तुम्हें खुद तलाश करता हुआ एक दिन तुम तक पहुंच जाए। और इन्हीं बातों के बीच बैन अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन घर के अंदर ग्वेन बैठी होती है। पर ग्वेन पूछती है कैसे हो बैन। जिस पर बैन बोलता है कजन ग्वेन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ग्वेन बताती कि मेरी मॉम तुम्हारी मॉम से फैमिली रियूनियन की बात करना चाहती थी। यहाँ पर बैन बोलता है उम्मीद है ग्रैंडपा हमें पुराने कैंप साइट पे नहीं लेके जाएंगे जहाँ पर वो हमें बचपन में लेके जाया करते थे। जिस पर ग्वेन बोलती है वो मेरी लाइफ की सबसे बोरिंग रोड ट्रिप की शुरुआत थी, तो मुझे वो बात याद भी मत दिलाओ। बैन बात को आगे बढ़ाने के लिए बोलता है ग्वेन तुम्हें मेरा दोस्त जेटी याद है, अभी जल्द ही जेटी की एक सोनम गुप्ता नाम की गर्लफ्रेंड बनी थी, लेकिन वो बेवफा निकली और तुम सोनम गुप्ता और जेटी को नहीं जानती तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो माफ करना। जिस पर ग्वेन बोलती है बैन परेशान मत हो, हम इतने भी क्लोज नहीं है, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। तभी बैन के फोन पे जेटी का कॉल आता है और बैन स्मूदी पीने के लिए निकल जाता है। बैन जब स्मूदी शॉप से स्मूदी पीकर निकलता है तो कुछ दूर चलने के बाद बैन को लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। यहाँ पर बैन बोलता है अगर तुम मुझे लूटने के प्लान में तो भूल जाओ, क्योंकि मैं अपनी सारी पॉकेट मनी पहले ही स्मूदी पे खर्च कर चुका हूँ और मेरी घड़ी भी पहले चोरी हो चुकी है। लेकिन बैन जब पलट कर देखता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। यहाँ पर बैन बोलता है अब मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। और बैन वापस घर जाने के लिए जब मुड़ता है तो वो एक लड़के से टकराता जो हूबहू बैन जैसा दिख रहा होता है। बैन उसे देखकर बोलता है लगता है मुझे स्मूदी चढ़ गए। जिस पर वो लड़का कहता है बिल्कुल भी नहीं, इतना कंफ्यूज मत हो बैन, मैं तुम ही हूँ, मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें नहीं पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और ये कहकर नो वॉच बैन पर हमला कर देता है। नो वॉच बैन बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो मुझ पर हमला कर रहे हो। दूसरा बैन बोलता है मुझे पता था कि तुम वही सेल्फ डिफेंस क्लासेस ले रहे हो जो मैंने ली थी, तुम वो सब कर सकते हो जो मैं कर सकता हूँ सिवाय इसको छोड़कर। और वो अपने आप को गोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और नो वॉच बैन से बोलता है मैं इतनी दूर से तुम्हें ढूंढने और खत्म करने आया हूँ, अगर मैं अच्छा बंदा होता तो मैं सोचता कि तुम्हें खत्म करना क्यों जरूरी, लेकिन मैं अच्छा बंदा नहीं हूँ। और ये कहकर बैन पर हमला कर देता है। नो वॉच बैन वहां से भाग लेता है और कार के पीछे जाकर छुप जाता है। और कार के पीछे से एल्पिडो निकलता और सामने से ज़ॉम्बी बैन, जिसे देखकर नो वॉच बैन और डर जाता है। बैन को डरा हुआ देखकर एल्पिडो बोलता है ये बैन तो काफी डरा हुआ है, चलो इसे और डरा जाए। और वो अपने आप को अल्टीमेट ह्यूमंगस में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ज़ॉम्बी बैन अपने आप को फ्रैंकेनस्टाइन में ट्रांसफॉर्म करके बैन पर हमला करते हैं। यहाँ पर बैन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। धमाके से जब बैन गिर जाता है तो वो कहता है ये एक बुरा सपना है, मैं किसी भी समय होश में आ सकता हूं। तभी एल्पिडो हमला करता है और बैन को फिर से उठकर भागना पड़ता है। पर तभी वहाँ पर एक और बैन आता है जो नो वॉच बैन को अपनी तरफ खींचता है। नो वॉच डर कर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वो बैन बोलता है क्या तुम्हें बचाना। जिस पर नो वॉच बैन बोलता है कि तुम्हारे पास भी वो अजीब सी वॉच है जिससे तुम एक मॉन्स्टर में बदल जाओगे और फिर मुझे मारने की कोशिश करने लगोगे। जिस पर वो बैन बोलता है मैं तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करूंगा प्रॉमिस। जिस पर नो वॉच बैन बोलता है ये सुनकर मेरे दिल को काफी तसल्ली मिली। तभी दोनों बैन पर एल्पिडो और ज़ॉम्बी बैन हमला करते हैं। यहाँ पर बैन तुरंत अपने आप को स्पाइडर मंकी में
ट्रांसफॉर्म करता है और नो वॉच बैन को अपने साथ लॉस सॉलिडार्ट ले जाता है। और प्राइम बैन नो वॉच बैन से बोलता है कि अभी वो इंसान आने ही वाला है जो तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में बता सकता है। बैन की बस कहने की देर थी, तभी वहाँ पे प्रोफेसर पैराडॉक्स पहुंचते हैं जो नो वॉच बैन के पास ओमनिट्रिक्स ना देखकर काफी हैरान होते हैं। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं बड़ी अजीब बात है कि इस टाइमलाइन में ओमनिट्रिक्स नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम्हारे कोई सवाल का जवाब दूं, तुम्हें जानना होगा बहुत से डायमेंशंस होते हैं, बहुत से यूनिवर्सेस होते हैं और बहुत से अर्थ होते हैं जिनके खुद के बेन टेनिसंस होते हैं। अगर मेन टाइमलाइन को हम एक पेड़ मान ले तो ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये अल्टरनेट टाइमलाइंस होती है, लेकिन कोई या कुछ है जो उन टाइमलाइन से बेन को टारगेट कर रहा है और उन्हें किडनैप कर रहा है, जिस पर नो वॉच बैन बोलता है वो मुझे किडनैप नहीं करना चाहते थे बल्कि मुझे मारना चाहते थे। और सभी के पास वो अजीब सी वॉच है जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं ओमनिट्रिक्स। सभी बैन की किस्मत ओमनिट्रिक्स से जुड़ी हुई है सिवाय तुम्हारे, और शायद तुम्हें इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन क्यों, इस बात का मैं पता लगा के रहूंगा। जिस पर बैन बोलता अगर कोई टाइम में सफर कर रहा है तो वो जरूर इयोन होगा। जिस पर पैराडॉक्स बोलता है कि इतनी बड़ी प्लानिंग इयोन अकेले नहीं कर सकता है, बैन मेरे वापस आने तक इसे सेफ रखना। जिसके बाद पैराडॉक्स वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद नो वॉच बैन बोलता है कि इस वॉच का चक्कर क्या है, ये तुम्हें सुपर पावर्ड मॉन्स्टर में कैसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जिस पर प्राइम बैन बोलता है मॉन्स्टर्स नहीं बैन, एलियंस, ये मुझे एलियन में ट्रांसफॉर्म करती है, लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे शानदार चीज है। जिस पर नो वॉच बैन बोलता मुझे लगता था मेरी जिंदगी के लिए कुछ खास है और ये खास है। सभी टाइमलाइन के बैन के पास ओमनिट्रिक्स है लेकिन मेरे पास नहीं है। लेकिन तभी वहां पर इयोन ग्रेनेड फेंकता है। इयोन आते हुए बोलता कि नो वॉच बैन तुम्हें ही तो मैं ढूंढ रहा था और उस पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर प्राइम बैन वॉलमेट में ट्रांसफॉर्म होता है और इयोन से लड़ने लगता है। नो वॉच बैन अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। तभी वहां पर विलगैक्स आता है और बोलता है तुम तो वही बैन हो ना जिसे ढूंढना मुश्किल है लेकिन मारना आसान। जिस पर नो वॉच बैन बोलता बाप का राज चल रहा है ना। यहाँ पर विलगैक्स बोलता बाकियों की तरह तुम भी बहुत ही बड़बोले और मारने के लिए तलवार उठा लेता। तभी वहाँ पे प्राइम बैन पहुंच जाता है। प्राइम बैन के आने पर विलगैक्स बताता है कि इयोन बस अलग अलग टाइमलाइन से मुझे बैन इकट्ठा करने में मदद कर रहा है। मैं सिर्फ वॉच के लिए क्यों मान जाऊं जब मुझे वॉच और उसे पहनने वाले दोनों मिल सकते हैं, वो भी हर यूनिवर्स से। लेकिन तुम्हारा ही यूनिवर्स ऐसा है जिसके अंदर कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं है, इसीलिए तुम अनप्रिडिक्टेबल वाइल्ड कार्ड बन चुके हैं और मेरे भविष्य में वाइल्ड कार्ड की कोई एंट्री नहीं है। और ये कहकर सभी को मारने के लिए छोड़ देता। पर तभी वहां पर बिजली गिरती है और पैराडॉक्स के साथ बैन 10,000 वहां पर पहुंचता और फोरमंगासोर में ट्रांसफॉर्म होकर जबरदस्त हमला करता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स अपने साथ ग्वेन 10 और बैन 23 को भी लेके आते हैं। यहाँ पे बैन 23 अपने आप को ब्लॉक्स में ट्रांसफॉर्म करता है जबकि ग्वेन 10 अपने आप को वाइल्ड में, जबकि इविल बैन की टीम भी अपने आप को एलियन में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और अब एक दूसरे के साथ वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बैन से नो वॉच बैन बोलता कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर प्राइम बैन बोलता है नहीं चाहते तो बस इतना करना कि आसान शिकार मत बनना। और बैन खुद को एस्ट्रोडक्टर में ट्रांसफॉर्म करता है और लड़ाई के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हमें फोरमंगासोर को दिखाया जाता है जो मैड बैन से लड़ रहा होता है। फोरमंगासोर को बैन मम्मी पकड़ लेती है तो बैन यहाँ पर एल्पिडो के पास फंस जाता है, लेकिन ग्वेन यहाँ पे बचा लेती है। पर अब नो वॉच बैन पर ग्रेविटार हमला करता है लेकिन यहाँ पर बैन बचा लेता है। पर तभी वहाँ पर इयोन पहुंचता है जो नो वॉच बैन पर हमला करता है। पर इससे पहले इयोन नो वॉच बैन को नुकसान पहुंचा पाता, प्राइम बैन उसे ले उड़ता है। रास्ते में नो वॉच बैन बोलता अगर मेरे पास भी ओमनिट्रिक्स होता कुछ कर पाता। जिस पर प्राइम बैन बोलता है कोई भी गैजेट किसी को हीरो नहीं बनाते बैन, और ये कहकर पैराडॉक्स के पास छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद में विलगैक्स को दिखाया जाता है। विलगैक्स के पास इयोन आता है और बोलता कि यहीं से मजे लेते रहोगे कि लड़ाई में हिस्सा भी लोगे। विलगैक्स बोलता आवाज धीरे करके और इयोन की गुद्दी पकड़ के बोलता है कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे और अब पोर्टल खोल दो। जिसके बाद इयोन पोर्टल खोल देता जिसमें से एक क्रोनोसेपियन बम निकलता है। इयोन बोलता वाह क्या आइडिया है, तुम इस टाइमलाइन को ही इरेज करने वाले हो ना। जिस पर इयोन से विलगैक्स बोलता उल्टा पैदा हुआ था क्या, ये इस टाइमलाइन को छोड़कर बाकी सभी टाइमलाइन को मिटा देगी जिसमें बैन एग्जिस्ट भी करता है। जिस पर इयोन बोलता है पर मैं भी तो एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स का बैन हूँ तो मेरा क्या होगा। जिस पर विलगैक्स बोलता है थैंक यू और बम एक्टिवेट कर देता है जिससे सबसे पहले इयोनी चपेट में आता है और ऐसे ही एक एक करके उस यूनिवर्स के सभी बैन उस धमाके की चपेट में आने लगते हैं। यहाँ पर बैन 10,000 उस धमाके को देखकर अपने आप को एटॉमिक एक्स में ट्रांसफॉर्म करके लड़ने जाता है लेकिन वो खुद ही इरेज हो जाता है। ये देखकर सभी बैन टेनिसन भागते हैं लेकिन वो भी चपेट में आ जाता है। प्राइम बैन तुरंत नो वॉच बैन के पास पहुंचता है और पूछता है कि पैराडॉक्स कहाँ पर है। नो वॉच बैन बोलता है अभी तो यहीं थे, लेकिन तभी वो ब्लास्ट उन तक भी पहुंच जाता है। यहाँ पर प्राइम बैन
नो वॉच बैन के सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी बैन का हाथ से वो वॉच नो वॉच बैन के हाथ में चली जाती है। मरते हुए प्राइम बैन बोलता है कि कोई भी गैजेट तुम्हें हीरो नहीं बनाती, हीरो तुम्हारे अंदर है बैन। जिसके बाद प्राइम बैन भी इरेज हो जाता है और तभी वहां पर नो वॉच बैन बोलता है कि तुमने अभी क्या किया। जिस पर विल गैक्स बोलता है वही जो मैंने हमेशा से सोचा था, मैंने सभी बैन को मिटा दिया और मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें मारूंगा। और उस पर हमला करता है, लेकिन तभी वहां पर पैराडॉक्स आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। बैन पूछने वाला होता है कि हम लोग कहाँ पर, लेकिन तब पैराडॉक्स बैन की बात को काटते हुए बोलते ये मत पूछना कहाँ पर है, क्योंकि ये कोई जगह नहीं है। तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, पर एक जवाब दे सकता हूँ कि हम हार चुके हैं। विल गैक्स ने सभी यूनिवर्सेस के साथ उनके बैनों को भी खत्म कर दिया, अब तुम आखिरी बैन बचे हो। पर तभी पीछे से एक तेज रोशनी आती है आंखों को ढकने के लिए। जब बैन हाथ ऊपर करता है तो अपने हाथ में ओमनिट्रिक्स देखकर फुल जोश में भर जाता है और पैराडॉक्स से बोलता है कि बताइए पैराडॉक्स, अब हमें क्या करना होगा। जिस पर पैराडॉक्स कहते हैं हमें सब कुछ शुरू से शुरू करना होगा, इसीलिए हमें शुरुआत में जाना होगा। और दोस्तों पैराडॉक्स की इसी लाइन के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।